डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे चल रही है वोकैबुलरी लर्निंग? तो इससे पहले आई हैव ऑलरेडी मेड 2 वीडियोज़ विद द अल्फाबेट ए एंड बी और अब आज बारी है सी की। तो चलो मेरे पीछे अभी सी से 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं, जल्दी से देखो, इनमें से अगर कोई भी आते हैं, जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ दैट्स गुड, बट अगर इनमें से एक भी वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो यू हैव टू स्टे टिल द एंड। चलिए, तो आज की वीडियो के 5 वर्ड्स हैं स्टार्टिंग विद सी। कैकोफोनी, कैच, कहूट, कजोल एंड कैंटैंकरस। सबसे पहले बात करते हैं कैकोफोनी की। चलिए, ये सीन इमेजिन कीजिए और इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है और आप उस प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, तो किस टाइप की आवाज़ आएंगी? जस्ट 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो, इमेजिन करो एक ऐसा सीन जहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है एंड आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, एक ट्रेन आई है, बहुत से यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो भी कुछ चल रहा है, बहुत शांति तो होगी नहीं वहाँ पे। प्लेटफॉर्म की अपनी आवाज़ें होंगी, कोई चाय वाला चाय बेच रहा होगा, कोई बच्चा चिल्ला रहा होगा, ये जहाँ सारे लोग हैं, हॉर्न, ट्रेन के हॉर्न की आवाज़। तो ये जो सारी जो आवाज़ें हैं, इन सब का जो मिक्सचर है, उसको कहते हैं कैकोफोनी। सो कैकोफोनी का मतलब होता है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड्स। सो ऑब्वियसली आई एम श्योर ये जो रेलवे स्टेशन में जो शोर होता है ट्रेन की हॉर्न का, चाय वाले का एंड लोगों का, ये बहुत प्लेजेंट, दे आर नॉट एट ऑल मेलिफ्लुअस, राइट? वो सुन के हमें इरिटेशन होती है, और जब एक नहीं, दो नहीं, ऐसी बहुत सारी आवाज़ें हम एक साथ सुनते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैकोफोनी। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं कैकोफोनी से। How can you concentrate on your work in this cacophony? Makes sense? Okay. All right. The argument turned into a cacophony of shouting. तो जो argument था, it became a cacophony of shouting. मतलब हर कोई इधर उधर से चिल्ला रहा था. It was a mixture of loud and jarring sounds. The city morning began with a cacophony of traffic. So generally जितने भी cities हैं, जो metros हैं, the morning starts with a cacophony of traffic, है ना? So cacophony of traffic means that you get to hear horns and honking everywhere. That's cacophony. कंस्ट्रक्शन वर्क एडेड टू द कैकोफोनी आउटसाइड। सो आई एम श्योर ये वर्ड को देख के आपको समझ आ गया होगा, इस सारे सेंटेंसेस को और उस पिक्चर को देख के। सो कैकोफोनी का मतलब होता है इट इज नॉट जस्ट वन साउंड दैट इज नॉट प्लेजेंट टू हियर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ जारिंग साउंड। बहुत सारी आवाजें जब मिलके हमें इरिटेट करती हैं ना, उसको बोलते हैं कैकोफोनी। ओ प्लीज स्टॉप, आई कैन नॉट वर्क इन दिस कैकोफोनी। सो अभी जिस स्टूडियो में हूँ दैट इज totally away from all the cacophonies. So cacophony का मतलब होता है a mixture of jarring sounds. Let's move to the second word. Catch. Catch is the second word. As you can see in these two pictures, catch का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे बहुत explicitly हमें दिख रहा है that this old lady and this old man they are begging for something, है ना? So catch का एक meaning begging होता है, that is the literal meaning of begging. बट ये जो वर्ड कैच है, इसको हम इन जनरल किसी और सेंस में भी यूज कर सकते हैं। व्हेन यू प्लीड समवन टू गिव यू समथिंग, दैट्स कैच। नॉट नेसेसरी कि हमेशा एक भिखारी भीख मांगता है ना? जब आप बहुत ज्यादा प्लीड कर रहे हो कि आपको कोई चीज मिल जाए, वहां पे भी हम बोल सकते हैं दैट आई कैच्ड फॉर इट, ही वाज कैचिंग फॉर इट। सो कैच के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिससे ये चीज हमें और अच्छे से समझ आएगी। सो सी, इसका लिटरल मीनिंग इज बेगिंग टू प्लीड फॉर समथिंग, बट इसको हम अदरवाइज भी यूज कर सकते हैं। तो कैच मीन्स टू ट्राई टू परसुएट समबडी टू गिव यू और लेंड यू समथिंग। तो जब आप किसी को परसुएट करते हो कि प्लीज मुझे ये दे दे, तो उसको भी हम कैच बोल सकते हैं। आई एम श्योर सिबलिंग्स में एक दूसरे के साथ होते ही है, प्लीज मुझे अपनी ये वाली ड्रेस दे दे, प्लीज मुझे ये वाला पेन दे दे। सो वहां पे भी हम वर्ड कैच यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट ऑलवेज लिटरली बेगिंग। ओके, लेट्स सी सम सेंटेंसेस विद द वर्ड कैच। Our car broke down in the middle of the road and we had to catch a lift. So when the word catch is used in this sentence, that means that we had to plead for a lift. Generally I totally oppose taking a lift, but when I had no other option, when our car broke down in the middle of the road, we had to catch for the lift, है ना? So we had to plead someone to give us the lift. So that's what catch. स्टूडेंट्स ऑफन कैच पेन्स ड्यूरिंग देयर टेस्ट, है ना? तो जो बच्चे लास्ट टेस्ट में भी नहीं लेके जाते, अब पता है एग्जाम है, लिखना तो पड़ेगा, सो दे कैच पेन ड्यूरिंग द टेस्ट, दैट्स कैच। शी कैच नोट्स बिफोर द एग्जाम्स। ओके, सो साल भर पढ़ाई करी नहीं, या फिर नोटबुक हो गई, व्हाटएवर, अब एग्जाम्स के पहले शी वाज कैचिंग नोट्स। सो कैचिंग नोट मींस शी वाज प्लीडिंग एवरीवन कि प्लीज मुझे नोट्स दे दो, प्लीज मुझे नोट्स दे दो। सो दैट्स द वर्ड कैच। आई होप इट इज नाउ क्रिस्टल क्लियर। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे, नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस सीरीज विच इज कहूट। तो कहूट को हम यूज करते हैं जनरली इन के साथ, इस वर्ड को हम ऐसे यूज करते हैं, इन कहूट। चलिए, अब ये पिक्चर देखिए यहाँ पे, कैन यू सी समथिंग? Now there is a reason why this picture is in black and white, है ना? I could have put some nice colorful picture। किसी में अगर एक मीटिंग ही होती कहूट, तो मैं एक अच्छे से बोर्ड ऑफिस की, बोर्ड रूम की पिक्चर लगाती, जहाँ पे some people dressed in formal, they are having a meeting।
बट वो कहूट नहीं होता है। नाउ दिस इज ऑल्सो अ मीटिंग, बट इस मीटिंग को यू कैन सी कि सबको मैंने थोड़ा सा डार्क शेड में रखा है। जो लोग हैं उनके फेसेस हमें क्लियरली नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट जो सामने बैठा है उसका भी फेस कहीं से हमें क्लियरली नहीं दिख रहा है। पीछे यू कैन सी दिस दिस शेड एंड द शैडो एंड ऑल दिस धुआं धुआं दिख रहा है। तो इससे हमें कुछ रिवील हो रहा है इस वर्ड के बारे में, दैट प्रोबेबली जो लोग यहाँ पे बैठ के जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है, probably that's illegal, है ना? Yes, that's exactly is kahoot। तो ये पिक्चर याद रखना जब भी वर्ड kahoot है। kahoot का मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी करना। kahoot का मतलब होता है कल्यूड करना या कॉन्स्पिरेसी करना किसी के साथ मिलकर सीक्रेटली। ठीक है, जब हम कोई मीटिंग करते हैं दैट्स नॉट kahoot। kahoot का मतलब होता है जब हम सीक्रेटली कोई कॉन्स्पिरेसीज करते हैं। कॉन्स्पिरेसीज का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो हम डिस्कस करते हैं जो बाकी लोगों को नहीं पता चलनी चाहिए। दैट्स कॉल्ड kahoot। ठीक है, कैसे हम इसको यूज करेंगे सेंटेंसेस में, लेट्स सी दैट। द टिम्बर इंडस्ट्री एंड द फॉरेस्ट ऑफिसर were in cahoot। I hope now the meaning is clear। So when I say the timber industry and the forest officer were in cahoot, that means they were conspiring together secretly। Obviously it is not allowed, but उनका आपस में एक एक एसोसिएशन था which was obviously not legal, so that's called cahoot। So they were in cahoot। Let's see another sentence। He was in cahoot with the thieves। That means that he was along with the thief, मतलब वो thief से मिला हुआ था। They acted like enemies but were actually in cahoot। That means there was a secret collaboration going on between them। The officials were accused of being in cahoot। So when I say that the officials were accused of being in cahoots, that means वो officers भी मिले हुए थे, secretly वो कुछ ऐसा काम कर रहे थे जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो that is cahoot। cahoot word जब भी आए तो ये पिक्चर हमेशा याद रख लेना, cahoot word भी याद हो जाएगा। because these people are plotting and planning something secretly, जो चीज इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए। that is why this is such a spooky kind of pic। so that is what is in cahoot। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, कजोल। हाँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान के साथ जो काजोल आती थी, ये है वर्ड कजोल, CAGJOLE। सो कैन यू सी हियर that this lady is quite stunned, she is quite surprised because she is being proposed by a man with a diamond ring। and यहाँ पे एक line लिखी हुई है, probably I think आपको नहीं समझ आ रही हो, but let me read it out to you। a jewel that sparkles as bright as you। okay, so just imagine someone is being proposed with a diamond ring and वहाँ पे भी इस तरह से अगर बोला जाए that this is a jewel that sparkles as bright as you। okay, so और अच्छा इसमें एक ironically एक चीज है कि she is actually, can you see the lady, she is not that pretty, है ना? see the beauty lies in the eyes of beholder, हम सबको मालूम है। लेकिन अगर मैं इस पिक्चर को वैसे देखूं तो she is not that, मतलब उसकी स्टनिंग ब्यूटी नहीं है कि एक बार देखते ही वो कैप्टिवेटिंग ब्यूटी नहीं है। बट स्टिल जब उसको प्रपोज किया जा रहा है तो उसको ये बोला जा रहा है that a jewel that sparkles as bright as you are, so somewhere this person is trying to cajole her, है ना? so this person is trying to cajole her। so cajole का मतलब होता है, हिंदी में वर्ड होता है ना मक्खन लगाना, किसी को फ्लैटर करना, that is cajole। okay, so cajole means to persuade a person to do something or give something by being very nice to him or her। so probably वो जो आदमी था यहाँ पे जो उसको propose कर रहा था उसको उससे कोई काम निकलवाना होगा। that is the reason he was trying to flatter her, that is the reason he was trying to praise her। ओके, सो कजोल का मतलब होता है कोक्स भी होता है, वीडल होता है, फ्लैटरिंग होता है। व्हेन यू परसुएट समवन टू डू समथिंग, और कैसे आप परसुएट करते हो, दैट यू बी वेरी नाइस टू दैट पर्सन, है ना? सिबलिंग्स है ना होते हैं, जब आपको अपने भाई या बहन से कुछ काम निकलवाना होता है तो उसको बोलते हो ना बेटा भाई तेरे से अच्छा तो कोई भाई नहीं है, तुमसे अच्छी तो कोई बहन ही नहीं है। सो दिस इज ऑल कजोल, हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। cajoling people in doing what you want is an art। it actually is an art। मुझे किसी से कोई काम निकलवाना है लेकिन किस तरह से मैं वो काम निकाल सकती हूँ किसी को कजोल करके, दैट इज एक्चुअली एन आर्ट। नॉट एवरीवन इज मास्टर इन इट। He cajoled his parents into buying a bike। so he cajoled his parents मतलब मक्खन लगा दिया पेरेंट्स को कि पापा प्लीज बाइक दिलाई दो अब मुझे। The child cajoled his mother for chocolates। okay, he managed to cajole information from him। तो जितने भी हमने sentences देखे, इन सारे sentences में the person is trying to get something done by someone else by cajoling, मतलब to be by being nice with that person उसने cajole कर दिया। चलिए, coming to the last word of the day of the series। okay, so last word of the series, cantankerous। cantankerous। now look at this picture। इस क्या है, लड़का लड़की whatever, ये जो भी यहाँ पे क्रिएचर है इसका मूड कैसा लग रहा है देख के? ऐसा लग रहा है ना, what she is doing, maybe she is in a very bad mood।
इज इन अ बैड टेम्पर। सो कैंटैंकरस का भी मतलब होता है जो बहुत ही गुस्से में होता है, जिसका मतलब जो मूड हमेशा बहुत खराब रहता है, जो हमेशा गुस्से में रहता है, जो हमेशा चिड़-चिड़ करता रहता है, समवन हू इज ऑलवेज इरिटेटिंग, उस पर्सन को हम कैंटैंकरस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रियली डिफिकल्ट टू डील विद कैंटैंकरस नेबर्स, है ना? मेरे घर के आगे गाड़ी क्यों खड़ी कर दी, यहाँ पे कचरा क्यों फेंका, दिस दैट एंड ऑल, सो दैट इज कॉल्ड बीइंग कैंटैंकरस। लेट्स सी सम सेंटेंसेस। तो पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं, बैड टेम्पर्ड एंड कंप्लेनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? तो जो हमेशा गुस्से में रहता है, जो हमेशा चिड़-चिड़ करता रहता है और जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड कैंटैंकरस। डू नॉट फॉरगेट दिस मीनिंग। सो अ पर्सन हु इज कैन, अच्छा मेरे को कमेंट्स में जरूर लिख के बताना अगर ये पिक्चर देखते ही और ये इसका मीनिंग सुनते ही किसी को किसी की भी याद आ गई हो ना, तो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हु इज द मोस्ट कैंटैंकरस पर्सन यू हैव एवर मेट और यू हैव एवर सीन। चलिए, people start getting a little cantankerous in their old age. I guess this is quite true as well. जैसे जैसे एज बढ़ती है, people start getting a little cranky, they do start getting a little irritating, वो हर टाइम वो चिड़चिड़ रहना, it happens and it is, you know, एक नेचर बन जाता है लोगों का। The cantankerous customer argued with everyone. So कुछ कस्टमर्स होते हैं, उनकी ये नेचर में ही होता है that they are cantankerous, and such it is really difficult to deal such customers, and such a customer will go and have an argument with everyone in the showroom or the shop. Okay, next sentence. He became cantankerous when disturbed. ये तो obviously it is applicable to everyone. अपना काम कर रही हूँ, कोई आके मुझे जबरदस्ती छेड़ेगा तो आई विल गेट इरिटेटेड, है ना? सो एनीवन कैन, आई थिंक यहाँ पे ही को हटा के हमें एनीवन कर देना चाहिए। एनीवन बिकम्स कैंटेंकरस व्हेनेवर डिस्टर्ब। ओके, the old man was known for his cantankerous nature. Happens, the old man was known for his cantankerous nature, यानी हमेशा गुस्सा करते रहते हैं अंकल जी, है ना? इनसे दूर रहा करो। And she avoided her cantankerous neighbor. If you know you have cantankerous neighbors, it's better to avoid them. तो बच्चों, आई होप आज के पांचों वर्ड सबको अच्छे से समझ आ गए हैं। आज के 5 वर्ड्स हैं कैकोफोनी, कैज, कहूट, कजोल, कैंटैंकरस। कैकोफोनी का मतलब होता है अ मिक्सचर ऑफ जारिंग साउंड्स। कैच का मतलब होता है टू प्लीड समवन टू गिव यू समथिंग। कहूट का मतलब होता है सीक्रेट कोलैबोरेशन विद समवन। कजोल मीन्स किसी को परसुएट करना, अपना काम कर निकलवाने के लिए, किसी को प्रेज करना, किसी को फ्लैटन करना। एंड कैंटैंकरस का मतलब होता है व्हेन समवन इज वेरी बैड टेम्पर्ड, दैट्स कैंटैंकरस। So see you in the next series with the alphabet D. Till then, happy learning vocabulary. Bye bye.